बस बहुत हो गया है, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम कानून लागू करेंगे इनके खिलाफ। और इलेक्शन कमिश्नर सुन लो, तुम कितनी देर तक तुम रिगिंग करोगे? खौफ अभी भी पैदा करना चाह रहे हैं, उनको अकल नहीं आ रही, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अकल आ रही है, ना हैंडलर्स को, ना नून के जो गुल्लू भट्ट है, कि खुदा के वास्ते खौफ अब हम पे नहीं कर सकते। हम खौफ ज़्यादा नहीं है, ये कौम जाग उठी है। आप कर लें जो करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। खवातीन की पुलिस जो है वो ठप्पे लगा रही थी। हमारे जो MP है सिप्तैन साहब, वो गए उधर, पकड़ा, कंप्लेन की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उस पुलिस वाली के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह के फजल से PTI के वर्कर्स, PTI के वोटर्स सारे पूरी तादाद में निकल रहे हैं हर हलके में और अपना वोट डाल रहे हैं, और ख़वातीन भी निकल रही हैं और डाल रही हैं। लेकिन जो तशद्दुद और जो धांधली का प्रोग्राम है ये इम्पोर्टेड हुकूमत का और उनके हैंडलर्स का, वो अब तक जारी है। वो खौफ अभी भी पैदा करना चाह रहे हैं, उनको अकल नहीं आ रही, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अकल आ रही है, ना हैंडलर्स को, ना नून के जो गुल्लू भट्ट है, कि खुदा के वास्ते खौफ अब हम पे नहीं कर सकते। हम खौफ ज़्यादा नहीं है, ये कौम जाग उठी है। आप कर लें जो करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से वो इस वक्त धांधली की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-3 आपको एग्जांपल्स दूंगी। दुल्ला भट्टी, उधर ये क्या कहते हैं, खवातीन के पोलिंग बूथ में हमने पकड़ा, खवातीन की पुलिस जो है वो ठप्पे लगा रही थी। हमारे जो MP है सिप्तैन साहब, वो गए उधर, पकड़ा, कंप्लेन की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उस पुलिस वाली के खिलाफ। ठप्पे लगा रही है खुद। फिर आपने अभी सुना होगा मुजफ्फरगढ़ में जो शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है, जिधर से हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया ताकि वो ठप्पे लगाएं भर के। ये करते जा रहे हैं। लाहौर में आपने सुबह देखा, जिधर मसला PMLN को ये पड़ गया और उनके हैंडलर्स को कि उनका कोई वोटर ही नहीं रह गया, तो वोटर तो वो निकाल नहीं सकते। तो उनको जब PTI के वोटर्स की लाइन नज़र आती है, उनके पास तशद्दुद के अलावा कोई चारा नहीं है, वो करते जाए तशद्दुद। हमारे बंदे निकलेंगे, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन। और मैं आज अपनी सारी ख़वातीन को पैगाम देना चाहती हूँ, आप खौफज़दा ना हो। आप अगर अभी तक नहीं निकली अपना वोट डालने के लिए, फौरी तौर पे निकलें, क्योंकि ये आपका, आपके बच्चों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है। और इलेक्शन कमिश्नर सुन लो, तुम कितनी देर तक तुम रिगिंग करोगे? पहले आपने लोगों को, जिंदा लोगों को कहा ये मर गए हैं, फिर आपने गलत फैसला दिया पोलिंग एजेंट्स पे। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों फैसले आपके रद्द किए, अभी भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। आपके लोग कर रहे हैं तशद्दुद, फ्रॉड हो रहा है, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह PTI कामयाब होगी, क्योंकि हमारे लोग खड़े हुए हैं और हम आपका मुकाबला करेंगे, वोट डालेंगे। अगर आप हमारे पे तशद्दुद करेंगे, आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा। हम चुप नहीं अब रहेंगे, हम मार नहीं खाएंगे, गुल्लू भट्ट के डंडे नहीं खाएंगे। हमारे लोग तगड़े हैं और हमारी खवातीन आगे आगे हैं, और खवातीन सारी निकलेंगी। और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें रिगिंग की, आप कामयाब नहीं होंगे। अभी से हमें पता चल रहा है कि वेव, आप खुशाब देख लें, आप जंग देख लें, बखड़ देख लें, जिधर जिधर से खबरें आ रही हैं, PTI के वोटर बहुत बड़ी तादाद में हैं। वोट जो अब तक पड़ रहे हैं ज़्यादा PTI के पड़ रहे हैं, और नून का वोटर कहीं नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उनके गुल्लू भट्ट और पंजाब पुलिस के जो गुल्लू भट्ट है वो नज़र आ रहे हैं। वोटर PMLN का कहीं नहीं नज़र आ रहा। इस वास्ते कौम को वाज़े हो गया है कि PTI कम से कम 16 नहीं तो 17 हलकों में जीतेगी। आज आप जो मर्जी कर लें, आपकी कोशिशें फ्रॉड की नाकाम होंगी। कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को, ये अमेरिका की साजिश को रिजेक्ट कर दिया है, और इसी वास्ते सारे वोटर जो निकल रहे हैं वो PTI को वोट डाल रहे हैं। इस वास्ते मैं फिर कहूँगी,
یہ پولیس والے، یہ حکومت کے اہلکار اور یہ چیف الیکشن کمشنر باز آ جائیں. آپ پہ قانون لگے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کی یہ جو دھاندلیوں کے کوششیں جاری ہیں، آپ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ الیکشن کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ کریں اور فراڈ نہ ہونے دیں، اور جدھر جدھر ہو رہا ہے لوگوں کو پکڑیں اور سزائیں دیں، اور ہمارے لوگوں پہ تشدد نہ کریں. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے کہ ایک شخص شبلی فراز کو آپ نے کہہ دیا دہشت گرد ہے، نہ جائے کہیں. آپ نے زلفی بخاری کے پیچھے پولیس بھیج دی، شہباز گل کو پکڑنے کی کوشش کی، آپ نے وہ جو دریا خان کا پل ہے بند کر دیا، میاں وہ جو ڈی آئی خان کے ساتھ ملتا ہے. اتنا آپ خوف زدہ ہیں علی امین گنڈا پور سے، ایک شخص سے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جس طرح کی نوٹس الیکشن کمیشن نکال رہے ہیں، آرٹیکل 15 آئین کا کہتا ہے ہر شہری کا حق ہے جدھر بھی پاکستان میں جائے اور پھرے، اپنی رہائش کرے. یہ آپ کس طرح کریں؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ نوگو ایریا پنجاب ان کے لیے بن گئے؟ یہ آپ کا، اور سپریم کورٹ کو اس نوٹس لینا چاہیے سو موٹو کہ یہ قانون کی، آئین کی آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بس بہت ہو گیا ہے، اب ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم قانون لاگو کریں گے ان کے خلاف، ہم ان کو قانون کے دائرے میں لائیں گے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی آج جیت ہوگی. شکریہ.